श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम में विराजमान है मूल नायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त आवास की उत्तम व्यवस्था है। परम पूज्य स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी के मंगल निर्देशन में यहाँ प्रतिदिन भक्तामर बीजाक्षर मंत्रों के साथ होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में आप भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण करें। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम कमेटी, अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया, अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव, कोषाध्यक्ष श्री पदम सेठी ठाणे मुंबई। आम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं मं हम शं तं पं वं वं मं मं हम शं शं तं तं झं झं झीं झीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै नमस्ते भगवते श्रीमते पवित्रता चतुष्कोटि सुधारा चतुष्गति निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं मं हम शं तं पं वं वं मं मं हम शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै नमस्ते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों अस्माकं सर्व भक्त शांति धारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त नाम मुनि आरिका श्रावक शैव चतुर्थ संघर्ष पापम खंडे खंडे जय जय दह द पच पच पाचे पाचे। ओम नमः रंजन जीं श्रीं हम सम जम व पह शाम श्रीं शुं शैं शं शं श श्रीं ह्रां ह्रीं रूं ह्रैं ह्रैं रं ब्रा द्रां द्रीं द्रावै द्रावै नमस्ते भगवते श्रीमते ठाठा अस्माकं श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्यसिद्धतं सर्व विघ्न निवारणं श्रीमद् भगवत तरत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्रा नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात् सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य परिशिष्य प्रसिद्धन्तु वा। ओम नमस्ते भगवते श्रीमते श्री आदिनाथ तीर्थंकराय पद्म प्रभु पार्श्वनाथ महावीर स्वामी चतुर्थ तीर्थंकर जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम नमस्ते भगवते प्रक्षिणा से दुष्कल्मषा दिव्य तेजोमते श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व रोगाप मृत्युविनाशनाय सर्व परक्षुद्ध विनाशनाय सर्व आरिष्ट शांति कराय राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्य अवसा नमः। अस्माकं सर्व शांतिदा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जनानां मुनि आरिका श्रावक शैदम ब्रह्म सर्व विघ्न शांतिं गुरु गुरु तुष्टिं पुष्टिं गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ दंड पद्माति सहिता ठमलर्यम स्मां स्मै स्मो स्मै स्मो स्मा कलिकुंड दंड स्वामी नतुल बल वीर प्रकमय अस्माकं शांतिधारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जनानां मुनि आरिका श्रावक चतुर्थ संघर्ष सर्व सेवकानां पदम चंदस्य चंदादेवी अमित ऋतु पंकज दीपिका अनया आव्या सिद्धार्थी आराम सौगानी सवाई माधवपुर सुरज्ञानी कमलादेवी अविनाश नीतू सुमित सोनिया अविनी अक्षय हर्षा नवदा बकलीवाल टोक सपरिवार सुनील बॉबी विनय पाटनी डिमापुर सपर सोमरादेवी धनेश प्रतिका हितार्थ डिमापुर पाटनी सपरिवार प्रति जितेंद्र शोगानी सपरिवार पवन कुमार शुभम रेणी वर्जाते वर्षा प्रियंका कासिलीवाल हावड़ा सपरिवार अस्माकं सर्व पद प्रदीप शाकांश दीप मोनिका नीलम्या भारतीय सर्व असाध्य रोग शांत्यतां जुया सर्व असाध्य रोग सर्व विघ्नब्द शांत्यतां गुलाब चंद्र सर्व विघ्नब्द शांत्यतां मधु चाश जगदीश विघ्नब्द शांत्यतां सरिता सरला कुसुम कुरे किरण सपरिवार विघ्नब्द शांत्यतां सरिता दिलीप सर्व विघ्नब्द सुशील संगीता सर्व विघ्नब्द जीतू राजेंद्र सपरिवार संतोष हेमा औरंगाबाद सपरिवार मुकेश नलकेश उमेश सपरिवार विघ्नब्द शांत्यतां ललिता संतोष विघ्नब्द शांत्यतां रेणुका सपरिवार विघ्नब्द शांत्यतां जीतू सपरिवार आयुष विघ्नब्द शांत्यतां सर्व विघ्न निवारणतां सर्व शांति सर्व राकेश बॉबी सर्व विघ्नब्द शांत्यतां सर्व विघ्न निवारणतां सर्व सरिता सरला सर्व विघ्नब्द शांत्यतां सर्व सेवकानां सर्व मम त्रयोग आश्रम थाने संभव सागर सर्व आरोग्य वृद्धितां समाधि साधन वृद्धितां सर्व कार्य सिद्धितां गुरु गुरु। ओम ह्रीं श्री मम साकिन्यादि भयोपशमन गुरु गुरु आत्मविद्यां रक्ष रक्ष परविद्यां छिंद छिंद बिंद बिंद रूम फट स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं श्रीं हंसाणं वरियन्ताणं नम सिद्धाणं नम ऐर्याणं जनमलेशविषाणं नम जनानां वै जनानां परमै जनानां सवै जनानां मनति जनानां कोटिविदनं बीजविदनं नम पादानं साणं नम समिनं सदानं संयमनां पतिविदानं भयविदानं नमो उजुमदेन विलुमदेन मावेन दशमनं चौदशमनं नम टंगमानि पितकुशलानं वेडिपितानं नम विजानं नम जाननं प्रणसमनानं नमो आकाशगामिनं नम आशीविषां डिटिविषाणो गतवान् दितवान् दत्तवान् मातवानं गौतवानं गुरुगणानं गणगौर परिक्रमणं गुरुणममेणं मामो सेपितानं खेलो सेपितानं जल्लो सेपितानं विठो सेपितानं सव सेपितानं नमो मण्डबलिनं वचिबलिनं कायबलिनं नम खिडसविनं सफिषणं मौरशवणं मामेण सविनं अक्षिणमानसानं वडमानं ससिद्धधनानं
नमो भयवदो महदी महावीर वडमाण बुद्धिरिषिणम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्य उषा प्रतिचक्रे फट् विचक्राय ध्रौं ध्रौं नमः स्वास्माकं सर्वशिखाना बिना वीरेन्द्र भावेश श्वेताय सर्विघ्नोब्ध शांततम सर्विघ्न सलोन्य सर्वगर्भरक्षां प्राप्त्यतम सर्वविघ्न निवारणतां वैश्य परिवारस्य सर्विघ्नोब्ध शांततम सर्वकार्यसिद्धिं च कुरु गुरु ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रूं ह्रीं ह्रीं ह्रौं ह्रा अस्य उषा समदर्शन ज्ञान चाहते ह्रीं नमः सदा स्वा सपना घुंगुरु वाले परिवारस्य ज्ञानेश्वर सर्विघ्नोब्ध शांततम सर्व शांतिं तुष्टिं सर्वकार्यसिद्धिं ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जगत शांतिकर अस्माकं सर्विघ्नोब्ध शांतिं कुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री कमठोपजित श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः स्वाहा ओम ह्रीं चतुर्षि तीर्थंक जिनेन्द्राय नमो नमः स्वाहा संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। ओम ह्रीं ब्रह्माचार्य श्री शंभु सागर बालाचार्य मुनिमोक्षाय समय सागर द्वारा समस्त साधु संघ के चरणों में बारम्बार नमस्कारो जल फलादि हरिकम निरपामि ते स्वाहा। चलते हैं, कल संवेग वैराग्य की बात हमने कही थी। आचार्य कहते हैं सम्यक दृष्टि अपनी वैराग्य भावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रशम संवेग अनुकंपा और आस्तिक्य ये 3 गुण को प्राप्त कर लेते हैं। प्रशम माने अपने कषायों का उपशम करते हुए सारा व्यवहार करना, देव गुरु पूजा स्वाध्याय संयम दान तप ये सब क्रियाएं हमें कषायों का समन करते हुए क्रिया करेंगे तो हमारा सम्यक्त्व के गुणों की वृद्धि हो सकती है। आचार्य कहते हैं हमें पग पग में क्रोध मान माया लोभ ये 4 कषाय हमें सम्यक्त्व में बाधक होती हैं। जब तक ये 4 कषाय हमारे साथ में लगे तो हम कभी भी सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और हमारा निजी गुण है सम्यक्त्व, आत्मा का निजी गुण है सम्यक्त्व। इसलिए सम्यक दृष्टि धर्म और धर्म का फल का स्वरूप को समझते हैं। धर्म क्या है? अपने आत्म गुण को प्राप्त करना ही धर्म है और उसका फल है हमारे इंद्रिय अतीन्द्रिय रहित होकर के जो क्षयिक एकदम क्षय नहीं होने वाला सुख को प्राप्त करना धर्म का फल है। तो ये कषायों का समन होने से ये धर्म और धर्म का फल हमें प्राप्त हो सकता है। सम्यक्त गुण कहीं बाहर नहीं है, सम्यक्त गुण हमारा निजी गुण है। इसलिए प्रशम हमारे कषायों को शमन करना चाहिए तो हमें सम्यक्त गुण की प्राप्ति हो सकती है। प्रशम संवेग माने प्रत्येक प्राणी मात्र के प्रति हमारे विशेष मैत्री भाव होना चाहिए, अनुकंपा होनी चाहिए। प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा माने करुणा भाव होना चाहिए, दया भाव होना चाहिए। आचार्य ने अनुकंपा के 2 भेद बताया, स्व अनुकंपा और पर अनुकंपा। प्राणी मात्र के प्रति दया मैत्री भाव होना ये पर अनुकंपा है और स्व अनुकंपा अपने स्वयं की आत्मा के ऊपर दया दृष्टि रख के आत्मगुण को प्राप्त करने के लिए विशेष पुरुषार्थ करना ये स्व अनुकंपा है। अनुकंपा माने मैत्री भाव जगत में मेरे सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्तोत्र बहे। इतनी अच्छी बात मेरी भावनाओं में बताया है। भावनाओं को यदि निर्मल करना है तो मेरी भावना का स्तोत्र पाठ नित्य करे तो निश्चित हमारी भावनाओं में निर्मलता आ सकती है। प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव होना चाहिए, दीन दुखी पर करुणा भाव होना चाहिए और गुणी जनों के ऊपर हमारे प्रमोद भाव, सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमेषु क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो। कितनी अच्छी बात बताइए। सत्वेषु मैत्री 3 लोक के प्राणी के प्रति मैत्री भाव होना चाहिए और करुणा भाव होना चाहिए। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम जो हमारे गुणी जन है उन गुणों के ऊपर प्रमोद भाव रखना चाहिए।